हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवत गीता के 18वें अध्याय से मैं 64वां श्लोक पढ़ रहा हूं इन दिनों। और इस भगवत गीता के 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि अब मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूं जो सबसे गुह्य अर्थात सबसे सीक्रेट बात है, छुपी हुई बात है, बहुत गुह्य बहुत गहराई वाली बात है। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परम वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम। मैं तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं, सुनो। मैं तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूं, सुनो। तो हमारा हित किस में है? आप कहेंगे करोड़ों रुपए में है, बड़ी गाड़ी में है, बड़े सारे बंगले में है, बड़ी सारी डिग्री में है। लेकिन ये सीमित रूप से शरीर के छूटते ही ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर वास्तविक अपना हित हम चाहते हैं हम अपना हित चाहते हैं तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु मामे वेशी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असी में। ये है परम आदेश कृष्ण का। देखो, मैं आपको बार बार ये श्लोक दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण का परम आदेश है कि कृष्ण की शरण ले लो। टॉप मोस्ट ऑर्डर जैसे कहेंगे हम। टॉप मोस्ट ऑर्डर है, कृष्ण का परम आदेश है। क्या है? सदैव मेरा चिंतन करो। यह है कृष्ण का आदेश। कृष्ण के लिए सोचो, कृष्ण के लिए विचार करो, कृष्ण की लीलाओं के लिए विचार करो, कृष्ण की महिमा के लिए विचार करो, कृष्ण के नाम रूप गुण के विषय विचार करो, कृष्ण की कृपा कृष्ण की दया के विषय विचार करो। ये विचार करो।
और ऐसे विचार करने से क्या है, आप कृष्ण भक्ति में लग जाओगे, कृष्ण भक्ति में लग जाओगे आप। और जब आप कृष्ण भक्ति करोगे तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण की पूजा भी करोगे, और जब कृष्ण की पूजा करोगे तो कृष्ण को नमस्कार भी करोगे, अपने सर को वहीं झुकाओगे। और कृष्ण कहते इस प्रकार अगर तुम करोगे, इस प्रकार अगर तुम करोगे तो निश्चित रूप से तुम मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, प्रॉमिस। ऐसे करने से तुम मेरे पास ही आ जाओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। अर्जुन के माध्यम से हम सबों से संबोधित करते हुए कृष्ण ने कहा है कि अगर तुम ये 4 चीजें करोगे तो मेरे ही पास लौट कर आ जाओगे। और अवश्य भगवान तक पहुंचना ही हमारा वास्तविक लक्ष्य है, क्योंकि संसार में हम जितने बड़े हो जाएं, शरीर छूटने के बाद फिर से भटकना पड़ेगा। और संसार की कितनी भी बड़ी डिग्री हो, मृत्यु से तो नहीं बचा सकती है। अभी देखिए, कल ही मैं पढ़ रहा था कि हमारे एक देश के बहुत बड़े डॉक्टर कोरोना से शरीर छूट गया, जो एम्स के पूर्व डायरेक्टर भी थे और बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहे। लेकिन कोरोना दूसरों को सचेत करते रहे कोरोना से, लेकिन खुद ही चपेट में आ गए। ये है संसार, मृत्यु से कोई नहीं बचा। हम समझते हैं डॉक्टर तो कितने होशियार होंगे, वो तो कितने सजग और सचेत रहते होंगे, लेकिन मृत्यु किसी भी रूप में आके पकड़ लेती है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन हम सबों का यह कर्तव्य है कि मृत्यु आने से पहले पहले हम भगवान की शरण में चले जाएं। हम भगवान की शरण में चले जाएं। और यही हमारे भले का है। और कृष्ण कहते कि अगर हमने ऐसा किया तो हम उन्हीं के पास जाएंगे। ये कृष्ण का प्रॉमिस है। कृष्ण कहते हैं मेरा प्रॉमिस है। तो हमें कृष्ण के प्रॉमिस पे पूरा भरोसा होना चाहिए और बिना किसी विलंब के हमें तुरंत श्री कृष्ण के श्री चरणों के आश्रय में आ जाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप, इस महामंत्र का कीर्तन, इस महामंत्र का गान करना, भगवत गीता सुनना, भगवत गीता पढ़ना, और हरि कथा सुनना। श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि हम जितने भी कृष्ण कथा सुनने के विषय में सीरियस होते जाते हैं ना, कृष्ण भी हमारे विषय उतने सीरियस होते जाते हैं। हाँ, ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम जितना कृष्ण कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, कृष्ण कहते हैं देखो ये कितना मेरे विषय सीरियस है, चलो मैं भी उसके लिए कुछ करूं। और भगवान हमारे लिए सब कुछ करने को तत्पर हो जाते हैं। ये है सत्संग सुनने का महत्व, ये है सत्संग सुनने का फल कि कृष्ण हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। आप सोचिए हमें सत्संग में कितना सीरियस गंभीर होना चाहिए। सत्संग के माध्यम से सांवरियन से मिलने का
सत्संग ही ठिकाना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हरि कथा से जुड़े रहोगे, कृष्ण कथा से जुड़े रहोगे, भगवान चिंतन से जुड़े रहोगे और भगवान भक्ति से जुड़े रहोगे। मेरा ठाकुर आपको सुखी, स्वस्थ, सुरक्षित रखे। कल के विषय में आपको बताऊं, मैं थोड़ा टाइम चेंज कर रहा हूं। कल से सत्संग का समय होगा 9:30 बजे, थोड़ा पहले कर रहे हैं। 9:30 बजे कल से सत्संग का समय हो जाएगा 9:30 बजे। ये हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखिए अगर आप सबों को सुविधा होगी तो इसी को समय को कंटिन्यू करेंगे। भगवान आप सबों को सुरक्षित, स्वस्थ और सुखी रखे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।